हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा आज दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ लिंक दे दिया गया है, चाहे आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? राइट आंसर होगा बी, कानून द्वारा संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या बदल सकती है। देखिए कैसे कैसे जजों की संख्या बढ़ी। स्टार्टिंग में जजों की संख्या 7 थी, 1956 में बढ़कर यह 10 हुई, 1960 में 13, 1977 में 17, 1985 में 25 और यह आज वर्तमान में बढ़कर 31 हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। तीसरा पॉइंट गलत है। देखिए कैसे गलत है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर ना लिखकर राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? राइट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? राइट आंसर होगा बी, वन्य। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? राइट आंसर होगा बी, केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? राइट आंसर होगा बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर होगा ए, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये पॉइंट गलत है। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखिए राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 चुने जाते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया था? राइट आंसर होगा बी, डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत में पहली बार केरल की विधानसभा में 1982 ईस्वी में ये शुरुआत किया गया था। ईवीएम में अधिकतम 64 प्रत्याशी ही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा सी, 1997 कानून द्वारा संसद। भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में संसद ने कानून द्वारा की थी। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारत में द्विशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया था, जिसमें यह बताया गया था विभिन्न विषयों के क्षेत्र खाली स्थान में विभाजित किए गए थे। राइट आंसर होगा बी, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय विधायिका और संसद विधायिका में क्या अंतर है? राइट आंसर होगा डी, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भारत में केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? राइट आंसर होगा सी,
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है, सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं? राइट आंसर होगा डी 30। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 30 के अनुसार भारत के प्रत्येक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थानों को खोलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विवाद समाधान पैनल अधिनियम किसके तहत स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा बी, आयकर अधिनियम 1961। विवाद समाधान पैनल आयकर अधिनियम 1961 के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? राइट आंसर होगा सी, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता भी प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हज कमेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा और ये तीसरा, इसको पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी, तीनों कथन सही है, 1 और 2 तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? राइट आंसर होगा डी, उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था? राइट आंसर होगा सी, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बेहतर क्षमता के उपायों का सुझाव देना। अगला क्वेश्चन है, बजट सत्र में बुलेटिन किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। बजट के अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई होती है उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है, जिसे बुलेटिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर होगा डी, राज्य सरकार को संदर्भित करता है और इसके साथ परस्पर उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट गलत है। राज्य सरकार को संदर्भित किया जाता है परंतु यह सरकार से अधिक और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? राइट आंसर होगा बी, जर्मनी। 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, जिसमें जर्मनी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कैसे एक नया राज्य बनाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया जाना चाहिए? राइट आंसर होगा बी, संसद में एक साधारण बहुमत। संसद एक साधारण बहुमत के साथ कानून बना सकती है और नया राज्य भी बना सकती है। ऐसा करने के लिए संविधान में कोई विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार ऐसा करने से संविधान में कोई संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षित रखता है? राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसी गिरफ्तारी के लिए किसी को भी गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा। जैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा ना ही उसे परामर्श देने और ना ही बचाव के अधिकार से वंचित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने बड़े पैमाने पर विवाद पैदा किया, मंडल आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा बी, मोरारजी देसाई।
मंडल आयोग की स्थापना 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जनदेश के साथ गठित किया था और इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा बी, राज्यपाल। अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि वह राज्य आयोग है तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राइट आंसर होगा बी, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। स्वतंत्रता के बाद लगभग 562 देशी रियासत में से 559 भारत में शामिल हुए गए, परंतु 3 रियासत थे जो शामिल नहीं हुए थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से शामिल किया गया। इसमें सरदार पटेल ने बहुत भूमिका निभाई थी, इसी के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? राइट आंसर होगा डी, संघीय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? राइट आंसर होगा ए, केवल एक, यानी वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन में अपनी बैठक की थी? राइट आंसर होगा डी, 1958। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत के संघीय न्यायालय ने 1937 से 1950 तक संसद भवन प्रिंस के चैम्बर में अपनी बैठक शुरू की। सुप्रीम कोर्ट जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया और 1958 में वर्तमान परिसर की कार्यवाही शुरू की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? राइट आंसर होगा सी, एडविन लुटियस। एडविन लुटियस ने राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था। यह 1912 से 1920 में बनकर तैयार हुआ। राष्ट्रपति भवन के प्रमुख इंजीनियर थे किलिंग। राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार होने में 17 वर्ष और 1,38,00,000 रुपए लगे थे। राष्ट्रपति भवन में 4 मंजिलें, 340 कमरे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चतुर्थ वर्ग या फोर्थ स्टेट जिसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, मीडिया। किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका राज्यों के 3 अंग होते हैं। समाचार पत्रों या मीडिया को ही लोकतंत्र के फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 15। समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है? राइट आंसर होगा सी, आर्थिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकारों के तहत प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी आर्थिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल है? राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रीय राजमार्ग। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जब संविधान लागू हो रहा था उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अगला क्वेश्चन है,
भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि इसका राइट आंसर होगा सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था और 26 जनवरी 1930 को ही नेहरू रिपोर्ट भी पारित हुई थी और कांग्रेस ने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। नेहरू रिपोर्ट भारत में संविधान का प्रारूप था जो डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी भी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है? राइट आंसर होगा डी, केटी शाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? राइट आंसर होगा सी, केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ था? आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और इसका गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। उस समय इसकी राजधानी करनूल थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? राइट आंसर होगा डी, 1975। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन था? राइट आंसर होगा डी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमें कमेंट करके बताएं आज वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगला क्वेश्चन है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत निम्नलिखित में किस शासन पद्धति का है? राइट आंसर होगा बी, संघात्मक शासन। अगला क्वेश्चन है, डाक मतदान को अन्यथा खाली स्थान कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, परोक्षी मतदान। देखिए, डाक मतदान को परोक्षी मतदान भी कहा जाता है। जो व्यक्ति मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं वह डाक द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में 1877 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कम से कम कितने कर्मचारी मिलकर एक श्रमिक संघ का गठन करके श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कर सकते हैं? राइट आंसर होगा सी, 100 कर्मचारी मिलकर एक श्रमिक संघ का गठन करके श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों सही है। इसमें कोई भी पॉइंट गलत नहीं है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? राइट आंसर होगा डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है? राइट आंसर होगा सी, कर्मचारी। देखिए, नौकरशाही का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जहां बहुत सारे विभाग, प्रशासन तथा निम्न अधिकारी हैं। इसके तहत बहुसंख्यक लोग सरकार के विभागों में शामिल होते हैं लेकिन वे सभी निर्वाचित नहीं किए जाते। अगला क्वेश्चन है, और देखिए फ्रेंड्स, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? राइट आंसर होगा बी, लोगों की मुक्ति, राजनीतिक गतिविधियां। देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ऐसी अवस्था या शर्त से है जिसके अंतर्गत राजनीतिक रूप से सरकार बनने और संचालित करने का अधिकार दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की स्वतंत्रता प्राप्त है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।